मित्रों 2 साल से तकरीबन ब्रॉडर व्यू के अंदर आपको मैं ये चीज़ें सुनाता रहा हूँ कि भूटान और चाइना के दरमियान बैकग्राउंड में टॉक्स चल रहे हैं। अच्छा, जब मैंने शुरू में बात की ना, तो बहुत सारे लोग इस पर हंस भी रहे थे, इंडिया के अंदर से ख़ास तौर पर, कैसा कैसे हो सकता है। वो मुझे कह रहे थे आप इतने इग्नोरेंट हैं, आपको पता ही नहीं है कि इनकी फॉरेन पॉलिसी हम बना रहे होते हैं, भूटान वालों की। हमारी मिलिट्री की उधर प्रेजेंस है, हम उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो हमें कैसे इतना आसानी के साथ वहाँ से माइनस किया जा सकता है भूटान से। तो मेरा आंसर यही होता था कि सिर्फ भूटान नहीं, पूरे के पूरे रीजन में इंडिया माइनस होने जा रहा है, और इसका सारा का सारा जो मलबा है ना, वो मोदी के ऊपर गिरेगा। मोदी सरकार की फ्लॉप पॉलिसीज़ की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। इंडिया इररिलेवेंट नहीं है, ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ। मोदी और हिंदुत्व इररिलेवेंट है, इंडिया इररिलेवेंट नहीं है। उन्होंने इंडिया को इस मुकाम पे पहुँचाया हुआ है। अब आप देखें कि 2 साल के बाद हम उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि जहां भूटान के फॉरेन मिनिस्टर गए चाइना, और चाइना जाके उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की बात कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे जो मामलात हैं वो तो तय हो गए हैं। अब इस पे जब मैंने 2 रोज़ पहले अपडेट दी आपको, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इंडिया से पूछा कि इवन इस डील के बाद भी हम रेलेवेंट होंगे, क्योंकि हमारा वहाँ पर मिलिट्री बेस कोई है, कोई हमारी प्रेजेंस है मिलिट्री की वहाँ पे, तो हम रेलेवेंट फिर भी रहेंगे। तो आज ज़रा उस पर डिस्कशन करते हैं कि इंडिया कितना रेलेवेंट होगा आने वाले दिनों में भूटान के अंदर। सबसे पहली बात तो ये देखें कि ये जो कह रहे हैं ना कि मिलिट्री बेस रहेगा और मिलिट्री हमारी रहेगी, तो इनको बता दूं कि ये ख़त्म होने जा रहा है। इंडियन मिलिट्री जो होगी उसकी ज़ीरो प्रेजेंस होगी वहाँ पे भूटान के अंदर, और आने वाले दिनों में दूर दूर तक कहीं पे भी इंडिया की फ़ौज का नामो निशान आपको भूटान में नज़र नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, तय हो चुका है। ये जो चाइना और भूटान के दरमियान नॉर्मलाइजेशन हुई है, ये पैकेज का हिस्सा है, ये भी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस हुई हैं। अब अगर कोई मुझसे ये पूछे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, तो मैं उनको मालदीव याद दिलाता हूँ। ये ऐसा ही होगा जैसे मालदीव के अंदर हुआ है। मालदीव में जो बंदा इंडिया आउट कैंपेन को लीड कर रहा था वो इनका प्रेसिडेंट बन गया, और मालदीव अब वहाँ से इंडिया की जो आर्मी है उनको नोटिस दे दिया उन्होंने कि निकले यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, कुछ ही हफ्तों या महीनों के अंदर इंडिया को नोटिस मिलने वाला है कि निकले यहाँ से। इंडिया की छोटी सी प्रेजेंस है वहाँ पे। इंडिया की जो आर्मी है वो 61 ईयर्स हो गए उसको ट्रेनिंग पर्पजेस के लिए बाहर वहाँ पर मौजूद रहती है। बल्कि अभी हाल ही में 61वीं जो एनिवर्सरी थी इंडियन आर्मी की वहाँ पर, वो सेलिब्रेट की गई है। और द प्रिंट ने इस पर लिखा था कि इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम इन भूटान सेलिब्रेटेड इट्स 61 years of rising with the conduct of Ha Mela celebrations from 20 to 22 अक्टूबर 2023। तो वहाँ पर ये मौजूद रहे हैं लंबे अरसे से, लेके 61 साल हो गए इनको। ये ख़त्म होने जा रहे हैं, ये यहाँ से निकलने जा रहे हैं, वापस इंडिया आ जाएंगे, और इंडियन प्रेजेंस जो है वहाँ पर, मिलिट्री प्रेजेंस, ये वहाँ पर ज़ीरो होने वाली है। अब अगर कोई मुझसे ये पूछे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, तो इसका हाउ का जवाब मैं ज़रा आपको दे देता हूँ। देखें, इंडिया जो है ना, सिर्फ डिफेंस नहीं, फॉरेन पॉलिसी भी भूटान की इंडिया बनाता रहा है। भूटान के पाकिस्तान के साथ कोई टाइज नहीं है, चाइना के साथ कोई टाइज नहीं है, क्योंकि इंडिया रखने नहीं देता शुरू से लेके, कोई ज़रूरत नहीं इन दोनों मुल्कों के साथ टाइज रखने की। और इंडिया जो है हमेशा जब भी टॉक्स होते हैं चाइना के साथ, ये बीच में पड़े रहते थे, बैठे रहते थे। इस बार क्या हुआ है कि इंडिया को आउट करके सबसे पहली बात उन्होंने खुद ही बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लिया ना। यूरेशियन टाइम्स कहता है हेल्पलेस अगेंस्ट चाइना सलामी स्लाइसिंग, इंडिया नेबर भूटान मेक्स बाउंड्री पैक्ट विद द ड्रैगन। हो गया है पैक्ट, सिर्फ सिग्नेचर बाकी हो गया है। और द वायर भी इंडिया का अखबार लिखता है चाइना भूटान वॉज टू कंक्लूड बॉर्डर टॉक सून विल हैव इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। सिर्फ इम्प्लीकेशंस नहीं होंगी, सीरियस इम्प्लीकेशंस होंगी। बाय द वे, ये सीरियस लिखना चाहिए था यहाँ पे। कहते हैं भूटान फॉरेन मिनिस्टर तांदी दोरा जी हेल्ड टॉक्स विद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी इन बीजिंग ऑन अक्टूबर 23, while India considers the strategic Doklam Plateau as the undisputed territory of Bhutan. China claims the region as its own. यानी इंडिया कह रहा है कि आपका है, भूटान को कह रहा है आपका है, भूटान कह रहा है हमारा नहीं है, इंडियंस कह रहे हैं नहीं आपका है। तो ये वाली सिचुएशन है वहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो मुझसे पूछ रहे हैं ना कि इंडियन मिलिट्री वहाँ से कैसे निकलेगी भूटान से, ये जो ट्रेनिंग और जो भी वहाँ पर मकासद के लिए बैठी हुई है कैसे निकलेगी, गौर करिएगा एक बात पे। चाइना और भूटान के दरमियान किसी किस्म का कोई डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है नहीं है दोनों के दरमियान, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया यूज्ड टू डिज़ाइन दी फॉरेन पॉलिसी ऑफ भूटान इतने सालों से लेके।
अब ये दोनों बातें जहन में रखें और ये बात नोट करें कि भूटान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो चाइना गया हुआ है, तो इंडिया की मर्जी के बिना चला गया। क्या इंडिया कुछ कर पाया? उनकी मर्जी के बिना गया ना वहाँ पे। ऐसे ही इंडियन मिलिट्री जो है वो निकलेगी यहाँ से, इंडिया चाहे या ना चाहे ये हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया नहीं चाह रहा था नॉर्मलाइजेशन हो, लेकिन हो गई। इंडिया नहीं चाह रहा था कि भूटान और चाइना के दरमियान डिप्लोमेटिक टाइज बने, लेकिन बन गए। इंडिया नहीं चाह रहा था कि डोकलाम प्लेटू पे उसको गिव अप करे भूटान, लेकिन उन्होंने कर दिया। तो यहाँ पे हर वो चीज़ होती जा रही है जो इंडिया नहीं चाहता। और ये जो डिफेंस का मुद्दा है ये तो ज़्यादा सीरियस है। चाइना किसी भी सूरत भूटान में इंडियन प्रेजेंस नहीं चाहता और भूटान ये बात जानता है। इसीलिए ये जो टॉक्स हो रही हैं इसमें कहीं ना कहीं पे ये भी चीज़ डिस्कस हो रही है कि इंडियन मिलिट्री यहाँ पर नहीं रहेगी, चाइनीज़ भी नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया जाएगा और चाइना आ जाएगा, ऐसा नहीं है। चाइनीज़ भी नहीं होंगे, इंडियंस भी नहीं होंगे। ये एक तरह से यूँ समझे उनकी खुद की जितनी भी मिलिट्री है, छोटी सी मिलिट्री है उनकी, नेशनल गार्ड्स पता नहीं क्या उनको नाम देते हैं, इंडिया जिनको ट्रेन कर रहा होता है, ये छोटी सी मिलिट्री है इस तरह से। ये रहेगी सिर्फ, इंडिया नहीं रहेगा। एंड इंडिया कांट डू मच अबाउट इट। मतलब ऐसा नहीं है कि गुस्से में जाके उनको वहाँ पर हमला कर देगा या बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होने जा रहा। इंडिया ऐसा भी नहीं कर सकता, ब्लॉकेट भी नहीं कर सकता। जैसे पहले होता था ना, नेपाल के साथ इंडिया ऐसा करता था, अपनी बात मनवाने के लिए ब्लॉक कर देता था उनको, रास्ते बंद कर देता था, क्योंकि इनकी सारी सप्लाई चेन जो है ना वो इंडिया पे डिपेंड करती है। तो वो भी नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि अगर इंडिया बंद करेगा इनकी सप्लाई चेन बंद करेगा इनकी, तो चाइना खोल देगा। बॉर्डर लगता है ना चाइना के साथ इनका, तो ये मज़ीद चाइना की ग्रिप में चले जाएंगे, तो वो भी नहीं हो सकता। द ओनली ऑप्शन फॉर इंडिया राइट नाउ इज़ टू लिव विद दिस रियलिटी। ये नई रियलिटी है दुनिया की, ये नई रियलिटी है रीजन की, और इस नई रियलिटी में चाइना एक प्लेयर बन के इमर्ज हुआ है, इंडिया का कंपटीटर बन के इमर्ज हुआ है। इतने अरसे तक इंडिया एक तरह से उनको जो है ना एडवांटेज हासिल रहा कि वो यहाँ एक बड़ी फोर्स थे साउथ एशिया के अंदर, लेकिन अब उनका कंपटीटर आ गया है और वो कंपटीटर उनको साउथ चाइना सी में नहीं, इनके अपने बैकयार्ड में, इंडिया के अपने बैकयार्ड में कम्पीट कर रहा है उनके साथ। तो इंडिया को इस नई हकीकत को तस्लीम करना चाहिए और कंपटीशन, अब आखिरी जो हल रह गया वो यही रह गया, कम्पीट करें। इंडियन कंपनीज को कम्पीट करना पड़ेगा वहाँ पे, इंडियन गवर्नमेंट को कम्पीट करना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कम्पीट करना पड़ेगा भूटान के अंदर चाइना के साथ। बाकी ये इनकी मिलिट्री ख़त्म होने जा रही है वहाँ से, और इंडिया का जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस था वो लगभग आप देख ही रहे हैं ख़त्म हो चुका है। जो इंडिया चाहता था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और भूटान ने अपनी ही एक लाइन ले ली हुई है।